नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए वीडियो बने रहें। कर्मियों को सेवा से बाहर कर दिया गया है। तमाम लोगों पर कंपनी द्वारा फर्जी केस लाद दिया गया है। तो इन लोगों का मांग है कि हमारे निकाले गए साथियों को पुनः उनके कार्य पर बहाल किया जाए और साथ ही साथ जो इनके ऊपर फर्जी केस लगे हुए हैं उसे हटाया जाए और कंपनी द्वारा जो इनका शोषण होता है, जो तमाम तरीके के घोटाले हैं, उन्हें दूर किया जाए। तो इनकी न्यायिक मांगों पर सरकार को आगे आकर के बात करना चाहिए और इन्हें आश्वासन मिला भी है कि 1-2 दिन में शायद प्रमुख सचिव स्तर की इनकी वार्ता होगी और उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों को मान लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम सरकार से आग्रह भी करते हैं, प्रशासन से आग्रह करते हैं कि ये इनकी न्यायिक मांगे हैं और ये न्यायिक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं। तो इनकी बातों को यथाशीघ्र सुनते हुए और इन्हें न्याय दिया जाए, इन्हें इनका अधिकार दिया जाए, कंपनी के कमियों को दूर किया जाए, जो उनके कंपनी के कर्मचारी अधिकारी दोषी हों उन्हें दंडित किया जाए। अन्यथा एम्बुलेंस कर्मी अगर सरकार के कदम से कदम मिला करके कोविड काल में, संक्रमण काल में आपकी हर योजना को क्रियान्वित करने का काम किए हैं, तो ये जरूरत पड़ने पर पुनः कहीं ये आंदोलन को बाध्य ना हो जाए, ये हठबाधिता पे इनको ना आना पड़े। ऐसी स्थिति में ये न्याय सम्मत है, ये विधि सम्मत है और प्रजातंत्र में यूं भी, लोकतंत्र में यूं भी किसी के हक को हमें छीनने का अधिकार नहीं। हम किसी को रोजी रोटी दे न सकें तो छीना ना जाए। आखिर उन कर्मचारियों का दोष क्या था? दोष यही था कि वो अपने न्याय और अपने हक के लिए लड़ रहे थे और हक की लड़ाई लड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो ऐसे में इनके साथ न्याय किया जाए और उम्मीद भी है कि न्याय होगा। अगर न्याय नहीं होता तो अगला जो भी इनका रणनीति होगा, मैं सदैव इनके लिए संघर्ष करता रहा हूं और आगे भी संघर्ष करूंगा। हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जीबीके मराई, जीबीके मराई, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एम्बुलेंस घोटाला बंद करो, बंद करो। एम्बुलेंस घोटाला बंद करो, बंद करो। शोषण नीति नहीं चलेगी, शोषण नीति नहीं चलेगी, शोषण नीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलो, भ्रष्टाचार नहीं चलो, भ्रष्टाचार बंद करो, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करो, बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करो, बर्खास्त कर्मचारियों का बहाल करो, फर्जी केस बंद करो, फर्जी केस बंद करो, फर्जी केस बंद करो, कर्मचारियों के केस वापस लो वापस लो, वापस लो। कर्मचारियों के न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, योगी बाबा न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जैसा कि बस्ती जनपद से आज आप आए हैं और एम्बुलेंस कर्मियों के समर्थन में, मैं चाहता हूं कि आप ये ज़रूर बताना चाहें कि जैसे कि आगे सरकार अगर बाध्य नहीं होती मांग मानने के लिए, तो क्या आप बस्ती से फिर चल के लखनऊ के लिए कूच करेंगे? मैं विगत कई वर्षों से एम्बुलेंस कर्मियों के न्यायिक मांगों के लिए संघर्ष करता रहा हूं। पूर्व में एम्बुलेंस की गाड़ियों को लेकर के तमाम विसंगतियां थी। समय पर टायर नहीं बदले जाते थे, सर्विस नहीं होता था, मानदेय नहीं दिया जाता था। उसके लिए मैं आवाज बुलंद कर चुका हूं, लड़ चुका हूं और प्रदेश अध्यक्ष जी का जब भी कोई निर्देश होता है या हमारे जिले से हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पांडे जी हैं, तो हम कदम से कदम मिला करके हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। हमेशा न्यायिक लड़ाई लड़ने में हम कभी पीछे नहीं रहते हैं। निश्चित तौर पर आज इन एम्बुलेंस कर्मियों को आश्वासन दिया गया है कि शीघ्र ही आपका उच्च प्रशासनिक स्तर पर वार्ता कर समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन यदि समाधान नहीं होता तो मैं इनके साथ लखनऊ, दिल्ली, जहां भी आना पड़ेगा हर जगह आने को तैयार हूं और जरूरत पड़ने पर सरकार की ईंट से ईंट भी बजाने को तैयार हूं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि न्यायिक मांगों को लेकर ऐसा गतिरोध होना भी नहीं चाहिए और चूंकि चुनाव है तो सरकार भी संभवतः कोई टकराव नहीं चाहेगी, बात मान लेगी और बात मान ली जाए, इससे बेहतर कुछ और है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी इसके बारे में आप? जी,
सबसे पहले तो मैं माननीय जी का धन्यवाद करूंगा कि यहाँ पे आए बस्ती से चल के और हम लोगों को हमेशा सहयोग किया है इन्होंने। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि जो हम लोगों की न्यायिक मांग है उस पर तत्काल ध्यान देते हुए, तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों का जल्द से जल्द निस्तारण करना चाहिए मामले को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी जो आज इस आस में लगे हुए हैं कि हमारे जो भी मांगे हैं वो तत्काल ख़त्म होंगी, तो उस पर भी सरकार को एकदम सख्त ज़रूरतमंद होकर एक हम लोगों को अपनापन समझ के, जैसा कि एक छोटे बच्चे को समझा जाता है अपना, ऐसे ही जो भी है उसको समझते हुए हम लोगों को तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए ख़त्म करवाना चाहिए। और जहाँ तक प्रमुख सचिव जी से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा था कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जब आएंगे तो आपकी हम बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि कल परसों में हम लोगों की बात होनी चाहिए, और नहीं होगी तो हम आगामी रणनीति तैयार किए हैं, उस पर हम काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं और सरकार इस पर फिर से वही उदासीनता दिखाती है, तो एम्बुलेंस कर्मी क्या फिर से घेराव के लिए बाध्य होंगे? बिल्कुल बाध्य होंगे। सर्वप्रथम हम चाहते हैं, कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हमारे फर्जी केसों की जांच करा दी जाए, जो कंपनी फर्जी केस कराते हैं। जो कंपनी ने ओवर टाइम अन्य मुद्दों पे समझौते किए, उन समझौतों को लागू किया जाए। ओवर टाइम का समझौता कंपनी ने किया था, उसको लागू किया जाए। हम कोई शासन से अल्लाह दिन का चिराग तो मांग नहीं रहे हैं। जो संवैधानिक मांगे हैं उनको हल करिए। शांति तरीके से अवैध रूप से कर्मचारियों को बर्खास्त करा देना, 7-7 हजार कर्मचारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे तो कंपनी क्यों रहेगी उत्तर प्रदेश में? उस पर भी तो जांच होनी चाहिए। हम इस जांच की मांग कर रहे हैं। हमारी बातों को नहीं माना जाएगा। 75 जिलों से हमारे पास फोन आ रहे हैं। हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। शासन प्रशासन हम लोगों के धैर्य का परिचय ना ले, अन्यथा उत्तर प्रदेश में अगर एम्बुलेंस सेवा बाधित होगी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ कंपनी और सेवा प्रदाता कंपनी और प्रशासन की होगी। अन्यथा हमारी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जीबे के मराई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जीबे के मराई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लिंगा रेड्डी मुर्दाबाद, लिंगा रेड्डी मुर्दाबाद, लिंगा रेड्डी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये टर्मिनेट एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ये कितने संयम और बेहतरीन तरीके से ड्यूटी और काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो है और सरकार में बैठे अधिकारी इनके ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो सरासर इन कर्मचारियों के प्रति अन्याय हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।